हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस हियर द रेडियस अल्ना। आज हम जो है रेडियस अल्ना को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डॉग के स्केलेटन के अंदर देखेंगे तो जो रेडियस और अल्ना है, दो फ्यूज बोन होती है जो हमारे पास है अपर लिम यानी अपर लिम या फोर आर्म के दरमियान मौजूद होती है। अगर अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो ये आर्टिकुलेट करती है हमारे पास है ह्यूमरस के साथ, और हमारे पास है एल्बो जॉइंट बनाती है। अगर डिस्टली देखेंगे तो हमारे पास है ये दोनों बोन्स आर्टिकुलेट करती है हमारे पास है कार्पल बोन के साथ, और हमारे पास है कार्पल जॉइंट बनता है। अगर हम पोजीशन देखेंगे तो ये हमारे पास है जो दोनों बोन्स होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम रेडियस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर अल्लाह को डिस्कस करेंगे। अगर हम रेडियस को डिस्कस करें तो जो हमारे पास रेडियस होती है एक लार्जर बोन होती है हमारे पास। और एज़ कम्पेयर टू अल्लाह अल्लाह जो है हमारे पास एक लॉन्गर बोन होती है, और जो रेडियस है वो हमारे पास एक लार्जर बोन होती है। अगर रेडियस को देखेंगे तो ये हमारे पास एक फेंटली कर्व्ड बोन होती है, और इसके अंदर दो एंड, एक हमारे पास प्रोक्सिमल एंड, दूसरा हमारे पास डिस्टल एंड, और हमारे पास एक शाफ्ट मौजूद होती है जिसको हम शाफ्ट ऑफ रेडियस कहा जाता है। अगर हम रेडियस की शाफ्ट को देखेंगे तो शाफ्ट के अंदर हमारे पास चार सरफेसेस मौजूद होती है। एक हमारे पास है एंटीरियर सरफेसेस, दूसरी पोस्टीरियर सरफेसेस, और ये हमारे पास ये लेटरल सरफेसेस। अगर हम मीडियल एस्पेक्ट को देखेंगे तो ये हमारे पास है एक मीडियल सरफेसेस आ गई। पहले हमारे पास आती है एंटीरियर सरफेसेस। अगर एंटीरियर सरफेस देखेंगे तो हमारे पास एंटीरियर सरफेस जो होती है हमारे पास है स्मूथ और कन्वेक्स सरफेसेस होती है, और यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंस साल्स मसल अटैच होते हैं। अगर एंटीरियर सरफेस को डिस्टली देखेंगे तो हमारे पास थ्री ग्रूव्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे तीन ग्रूव्स मौजूद होते हैं जो एक्सटेंसास मसल के जो टेंडान होते हैं वहाँ पर एकोमोडेट करते हैं। अगर प्रोक्सिमली देखेंगे तो प्रोक्सिमली एक रफ एलिवेशन होती है एंटी सरफेसिस के ऊपर, जिसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहा जाता है। वहाँ पर हमारे पास बाइसेप्स ब्रोंकाई मसल्स अटैच होते हैं। जो सेकंड सरफेसेस होती है हमारे पास वो सेकंड होती है पोस्टीरियर सरफेसेस। अगर पोस्टीरियर सरफेस देखें रेडियस की तो वो फ्यूज होती है इंटीरियर सरफेसेस ऑफ दी अल्लाह के साथ, और ये दोनों के दरमियान जो फ्यूजन होता है वो कम्प्लीटली नहीं होता। वहाँ पर कुछ स्पेसेस रह जाती है जिनको हम इंट्रा ओसिशियस स्पेसेस कहते हैं। जो इंट्रा ओसिशियस स्पेसेस होती है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास प्रोक्सिमली इंट्रा ओसिशियस स्पेसेस, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो डिस्टल डिस्टल इंट्रा ओसिशियस स्पेसेस। और जो इंट्रा ओसिशियस स्पेसेस होती है वो हमारे पास इंट्रा ओसिशियस वेसल्स के लिए हमारे पास एक फोरामेन होता है। जो थर्ड सरफेस होती है हमारे पास है वो स्मूथ और राउंड सरफेस होती है जो हमारे पास है इसको हम लेटरल सरफेस कहते हैं। और ये जो लेटरल सरफेसेस है वो हमारे पास है वेस्कुलर पार्ट बनाती है, जहाँ पर हमारे पास है इंट्रा ओसिशियस आर्टरी एकोमोडेट करती है। जो फोर्थ वन आती है हमारे पास मीडियल सरफेस। जो मीडियल सरफेस होती है वो हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होती है, और ये कंटिन्यू करती है इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस ऑफ दी रेडियस के साथ। अब आते हैं हम एंड्स पे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोक्सिमल एंड। अगर हम प्रोक्सिमल एंड देखेंगे तो प्रोक्सिमल एंड जो है हमारे पास एक आर्टिकुलर एंड होता है जो हमारे पास है आर्टिकुलेट करता है जो ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स होते हैं उसके साथ, और हमारे पास है एल्बो जॉइंट बनता है। और जो इनके दरमियान जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है उनको हम फेसिट्स कहते हैं, रेडियल आर्टिकुलर फेसिट्स। ये हमारे पास रेडियल आर्टिकुलर फेसिट्स होते हैं जो कॉन्डाइल के साथ हमारे पास आर्टिकुलेट करते हैं और एल्बो जॉइंट बनाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है हेड ऑफ दी रेडियस, और हमारे पास इसके नीचे ही हमारे पास आता है नेक ऑफ दी रेडियस। जो नेक है वो हेड को सेपरेट करता है हमारे पास शाफ्ट रीजन से। उसके बाद अगर हम ये रिम अगर प्रोक्सिमल एंड में देखेंगे तो ये हमारे पास होती है क्रेनियल रिम्स, इसको हम कहते हैं क्रेनियल रिम। और इनके दरमियान जो हमारे पास ये रफ एलिवेशंस होती है, इस जो रफ एलिवेशन या ट्यूबरकल होती है इसको हम कहते हैं क्रोनोइड प्रोसेस। दो दो किस्म के क्रोनोइड प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास लेटरल क्रोनोइड प्रोसेस जो हमारे पास लेटरल
लेटरल एस्पेक्ट में मौजूद होता है। अगर हम मीडियल में देखेंगे तो हमारे पास मीडियल क्रोनोइड प्रोसेस मौजूद होता है। अब हम आते हैं डिस्टल एंड पर। जो डिस्टल एंड होता है हमारे पास वो आर्टिकुलेट करता है हमारे पास प्रोक्सिमल रो ऑफ दी कार्पल बोन, और यहाँ पर हमारे पास कार्पल जॉइंट बनता है। और जो डिस्टल एंड है रेडियस का, उसके अंदर 3 आर्टिकुलर सरफेसेस होती है जो आर्टिकुलेट करती है कोरस्पॉन्डिंग 3 कार्पल बोन के साथ। सबसे पहले जो हमारे पास होती है वो मीडियल मीडियल आर्टिकुलर सरफेसेस, जिसको हम मीडियल आर्टिकुलर फेसेट्स भी कहते हैं, वो आर्टिकुलेट करती है हमारे पास रेडियल कार्पल बोन के साथ। और जो फिर होती है मिडल मिडल आर्टिकुलर सरफेसेस, जो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है। और लास्ट वन जो हमारे पास होती है वो लेटरल लेटरल आर्टिकुलर सरफेसेस, जो आर्टिकुलेट करती है अल्लर कार्पल बोन के साथ। और अगर हम देखेंगे डिस्टली देखेंगे रेडियस रेडियस को डिस्टली देखेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस भी कहते हैं।